पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी पिछले 4.5 साल से सत्ता में काबिज है, लेकिन आम आदमी पार्टी का, उसके नेताओं का चारित्रिक हनन इस कदर हो चुका है कि आए दिन आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की करतूतें सामने आती है। आपको शायद याद होगा, पिछले दिनों एक सरपंच के यहाँ, बल्कि दो सरपंच के यहाँ चिट्टा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। फिर सरपंच काफी चर्चा में आए। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी के लोग थे, ट्रॉली लूट का उन पर आरोप लगा कि उन्होंने किसानों की ट्रॉलियां लूटी। कुछ और आरोप लगे, हथियार सप्लाई के आरोप लगे। लेकिन अब जो आरोप लगा है ना, वो आम आदमी पार्टी के चारित्रिक पतन का सबसे बड़ा उदाहरण है। दरअसल अब आम आदमी पार्टी के जो पंच सरपंच हैं, वो इस तरीके के अपराधों में भी शामिल हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हीनियस अपराध जिन्हें कहा जाता है कानून की भाषा में। तो पंजाब से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें आम आदमी पार्टी के एक सरपंच ने एक बच्चे की किडनैपिंग कर दी, और ना केवल किडनैपिंग की, बल्कि उस बच्चे के एटीएम से पैसे भी निकलवाए। इसके बाद उसकी जो विधवा मां थी, जो घरों में नौकरानी का काम करती है, उससे 30 से 40 हजार रुपए वसूल भी लिए बच्चे की किडनैपिंग के। पूरा मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना काम कर रही है। और ये किडनैपिंग, आपको ये भी बता दें, पुलिस वाले बनकर इन लोगों ने की थी। सरपंच जी पुलिस बन गए थे। खैर, नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। वाघा पुराना हलके का एक पिंड है कोटला रायपुर, और कोटला रायपुर के अंदर ये रमन कौर रहती हैं, वाइफ ऑफ स्वर्गीय बलजीत सिंह। इनका बेटा है परविंदर उर्फ गोलू, 17 साल। परविंदर सिंह उर्फ गोलू इनका एक बेटा है, बच्चा है, नाबालिग है। ये बच्चा 27 जुलाई को एक ग्राउंड में, अपने घर के नजदीक एक ग्राउंड में खेलने के लिए गया। वहीं पर एक सरपंच जी हैं आम आदमी पार्टी के, जिनका नाम है विशाल सिंह। और ये विशाल सिंह जी, जानते हैं, इतने विशाल हैं, इतने विशाल हैं कि इन पर जो पंजाब विधानसभा अध्यक्ष हैं कुलतार सिंह संधू, उनका बड़ा हाथ है। हाथ ऐसा है कि सरपंच जी कुलतार जी के कंधे पर हाथ रखकर बैठे, ऐसी तस्वीर है। मतलब आप समझ जाइए सरपंच जी की कितनी तूती बोलती होगी। तो ये जो विशाल सिंह जी थे ना, जो विधानसभा अध्यक्ष के बड़े खासम खास हैं। ये विशाल सिंह कोठे राजा जंग के रहने वाले हैं, इलाके के। और 17 जुलाई को ये लोग एक स्टेडियम में अचानक पहुंचते हैं। 3 से 4 लोग थे। ये टोयोटा कोरोला गाड़ी के अंदर सवार थे। ये वहां जाकर जो बच्चों के साथ, परविंदर सिंह उर्फ गोलू अपने दोस्तों के साथ वहां खेल रहा था, ये उसको बुलाते हैं, उससे किसी को फोन करवाते हैं, उससे बात करते हैं। और इसके बाद जो वहां पर मौजूद लोग थे, और जो परविंदर उर्फ गोलू था, उसको बताते हैं कि हम पुलिस से हैं, सीआईए से हैं। और सीआईए वाले बनकर ये गोलू को अपनी कार में डाल लेते हैं। इसके बाद ये वहां से उसे लेकर चलते हैं। रास्ते में से जो बच्चा था, उसके एटीएम कार्ड छीना जाता है। उस एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, मतलब एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। और इसके बाद उसे डालकर ये एक दाना मंडी है, वहां पर ले जाते हैं। वहां जाकर उसकी मां रमन कौर को, जो कि एक विधवा महिला है और अपने बच्चे को पालती है, घरों में काम करती है। अब आप सोचिए, उनसे 30,000 रुपए की डिमांड करती है। 30,000 से चलते चलते ये मामला कहीं ना कहीं अभी चल ही रहा था कि कुछ लोग इस बात की सूचना एक और सरपंच जो है इनके गांव का, उससे संपर्क किया जाता है। वो सीआईए के थाने में फोन करता है, पता करता है भाई यहां से कोई टीम गई है। पता लगता है यहां से तो कोई टीम नहीं गई है। इसके बाद जब इसकी पूरी पड़ताल हो रही होती है, तो ये मामला खुल जाता है। खुलने के बाद एक अन्य थाने, जो जो कोटला रायपुर जो है, वहां के जो पुलिसकर्मी थे, वो तुरंत आनन फानन में कार्रवाई करते।
इनकी जो बच्चा है जिसका नाम परविंदर है, उस जो गोलू जो बच्चे को किडनैप हुआ था उसकी माँ को कहा जाता है आप इसके अकाउंट में थोड़े थोड़े करके पैसे डालिए। तो जब वो किडनैपर्स के अकाउंट में थोड़े थोड़े करके पैसे डाल रहे होते हैं, इससे जो एक स्कैनर भेजा जाता है उसमें पैसे डाले जाते हैं थोड़े, तो उनकी लोकेशन पता करते हैं दाना मंडी की आ रही थी, पुलिस वहां घेराबंदी करती है और बच्चे को बरामद कर लेती है। इन सरपंच जी को साथियों समेत जो किडनैपर सरपंच जी थे, सीआईए बनकर गए थे, उनको गिरफ्तार कर। अब ये गिरफ्तारी जब हो जाती है तो उसके बाद जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, हंगामा मच जाता है। ये हंगामा इतना बड़ा था, आप सोचिए कि पुलिस ने आनन फानन में किडनैपर के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन जब यह मामला खुला इसके बाद हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, पंजाब के अंदर आखिर ये चल क्या रहा है? किडनैपर को बचाने के लिए, ये तो शुक्र हो कि इसमें तुरंत कोटला रायपुर जो है, बाघा पुराना हल्के की जो है, वो पुलिस इसमें मामला दर्ज कर लेती है, नहीं तो इसको तो इधर उधर कर दिया जाता। और बताया ये भी जा रहा है कि यहां पर स्पीकर साहब का भी बहुत दबाव है, ये कैसे हो गया, लेकिन मुकदमा दर्ज हो चुका था। इसलिए बच्चे को बरामद करने के बाद पुलिस पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले को छिपाए बैठी। इसकी हैरान कर देने वाली बात यह है, अगर आप सुनेंगे तो इसमें भी बड़ी हैरानी है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद पंजाब पुलिस ने कई दिनों से, 27 जुलाई का यह मामला है, कई दिनों से इस मामले को ना तो इसकी एफआईआर को नेट पर डाला, ऑनलाइन किया, और ना ही इस एफआईआर को किसी को दिया जा रहा था। यानी कि पूरे तरीके से इस मामले पर पर्दा डाला जा रहा था। लेकिन ये मामला खुल गया। पंजाब के कई बड़े जर्नलिस्ट और कई बड़े नामी जो अच्छे बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने सरकार की, भगवंत मान सरकार की कवर खोद दी है पंजाब के अंदर, उन सब ने ये एफआईआर निकाली और इस मामले को पूरी तरीके से सबके सामने ला दिया। अब सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है। पंजाब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा है कि सरपंच जी कैसे पकड़े गए, और सरपंच को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनकी सरकार होने के बावजूद वो कैसे गिरफ्तार हुए, और वो भी विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर साहब का उन्हें आशीर्वाद है। तो पंजाब में इस मामले ने पूरे पंजाब के अंदर हलचल पैदा कर दी है। ऐसा कोई भी मामला जब पंजाब में अचानक हो जाता है जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, तो सरकार उसमें बौखला जाती है। आपको याद होगा, पिछले दिनों एक सरपंच जी पकड़े गए थे, उनके घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। फिर एक सरपंच जी पकड़े गए थे, उनके यहां पर चिट्टे का और नशे के कारोबार का जखीरा बरामद हुआ था। तो आखिर ये आम आदमी पार्टी के जो सरपंच हैं, वो लगातार आम आदमी पार्टी को या तो कलंकित कर रहे हैं। आप यहां पर एक और उदाहरण भी ले सकते हैं कि लालजीत सिंह भुल्लर जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का सबसे कमाऊ मिनिस्टर कहा जाता था, और बड़ा लाख लगधक के साथ रहता था, पूरा रौब था, पूरा ठसक से चलता था, एस्कॉर्ट लेकर, और उसका बाप वहां पर गैंग चला रहा था अपने पीए और बाप के साथ मिलकर। जो पीए और बाप अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, फरार हैं, और जो लालजीत सिंह भुल्लर है वो जेल के अंदर है। अभी तस्वीर हमने पीछे आपको बनाई थी वीडियो, तो ये आप समझिए कि, और लालजीत सिंह भुल्लर का काम ये था कि आसपास जो जमीन मिले, एनआरआईज की जमीन मिले, सबको कब्जा लो। उसका बाप ये काम करता था, टेंडरों को हथियाना, जमीनें कब्जाना। ये आम आदमी पार्टी के लोग आखिर क्या कर रहे हैं? अपनी पार्टी की कबर खोद रहे हैं। आखिर कुछ महीनों बाद पंजाब में चुनाव है, आम आदमी पार्टी क्या मुंह दिखाने जाएगी? लेकिन क्या करें, क्या ही कहें, आम आदमी पार्टी के तो मिनिस्टर संजीव अरोड़ा लोगों की जमीनें क्या कर रहे थे? पीएसआई पीसीएल की जमीनें बेच रहे थे, ये तो किसानों की जमीनें बेच रहे थे। वो तो भला हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का। तो आखिर ये प्रॉपर्टी डीलर सरकार, ये किडनैपर सरकार कब तक? कुछ महीनों तक। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर में आपको क्या पेचीदगियां नजर आई?
इस खबर के अंदर सरपंचों को, ऐसे सरपंचों को क्यों इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है आम आदमी पार्टी में? क्या ये कमाकर उन नेताओं के जेबें भरते हैं? इस सब पर आपकी क्या राय है? आप जरूर बताइएगा। एक रिक्वेस्ट और है, हम आप तक बड़े दबाव के बाद, बड़े प्रेशर के बाद वो खबर आप तक पहुंचाते हैं जो खबर आपको किसी भी प्रोमिनेंट मीडिया पर नहीं मिलेगी। हर जगह से ये खबरें अलग की जाती हैं, लेकिन हम किसी भी दबाव को, किसी भी प्रेशर को कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं झेलते। आपको केवल विशुद्ध रूप से खबर दिखाते हैं। अगर आपको ये खबर हमारी अच्छी लगती है तो आप केवल हमारे लिए एक काम करें, खबर को खूब शेयर करें, खूब लाइक करें, खूब सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आर्थिक रूप से भी आप हमें मदद कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,